पदपुण्डरीकं कैशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानसालिपरिपीतपरागपुं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् गङ्गातरङ्गरमणीय जडाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासि अम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालघ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवन्तुर चतुर्नाम बबुक तिनके पदवंदन के नाशि विघ्न बंदह गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूपहर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर बोली श्राद्धे और कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त समुदाय की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु व्यासन भगवान श्री राधा माधव की सिंह कृपा करुणा से शरण जीवन राशि परम पावन भावों से नदी में महापुरुषों की भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत भगवान भगवत स्मरण का हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के शिष्य भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर, जय श्री।
जय हो। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणवं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरणम्। भगवान बोले शिवा की भरलाल की है। भगवान श्री कृष्ण की मधुर मधुर लीलाएं, भगवान के लीला चरित्र और उन लीला चरित्रों में, उन दिव्य अत्यंत रसमयी लीलाओं में ब्रजवासियों का, ब्रजजनों का, सबका चित्त आनंद में, प्रेम में सराबोर है। जैसे भगवान ने गिरिराज धरण लीला करी, 7 दिन तक लीला चलती रही। कन्हैया ने बांसुरी बजा ली, तो अब तो ब्रजवासियों को वो श्री गिरिराज धरण श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। दर्शन हो रहा है गिरिराज धरण श्री कृष्ण का, कानों से बांसुरी सुन रहे। किसी को भूख नहीं है, किसी को प्यास नहीं लगती। मानो कन्हैया ने ऐसी बांसुरी बजाई, उस बांसुरी को सुनकर गिरिराज महाराज भी डोलने लगे। और जब पीछे देवराज इंद्र को विश्वास हुआ श्री कृष्ण परमात्मा हैं, अपने मेघों को आज्ञा दी बरसात बंद करो, बंद हो गई। सूर्योदय हो गया, गोपीवाल गोपीगण बाहर निकले। गिरिराज जी की स्थापना है गई। श्री गिरिराज महाराज की जय जयकार भई। गोपियों को अत्यंत आनंद हुआ, लेकिन सबको विश्वास हो गया कि कन्हैया के कारण हम सबका जीवन बचा। पर अनेक ब्रजवासियों को ये शंका होने लगी, क्या ये नंद जी का लाला है या कोई बड़ा देव है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण लीलाएं करते हैं ना, तो लीलाओं में कहीं कोई संकोच नहीं रखते। जितने ब्रजवासी हैं प्रायः सब नंद बाबा के आंगन में इकट्ठे है गए। एक कहता है ये नंद बाबा का पुत्र नहीं है, दूसरा कहता है तुझे ये बात तो समझ आई, पर मुझे तो इसके जन्म से ही यही शंका है, क्योंकि नंद बाबा गोरे हैं और यशोदा जी गोरी है, फिर ये कन्हैया काला क्यों है। कोई कहता है क्या नंद बाबा किसी दूसरे का बालक ले आए। सबने सभा में नंद बाबा को बुलाया, महाराज आप सच सच बताओ, क्या ये कन्हैया आपका बालक है। अरे नंद बाबा ने तो हाथ जोड़ लिया। अब नंद बाबा शपथ कैसे करें। अरे मोए तो अपने सब गैयन की शपथ है, कन्हैया मेरो ही बालक है। और उस समय कन्हैया लाल माँ यशोदा की गोद में खेल रहे थे। अब ये बात यशोदा मैया के भी कान में पड़ी होगी। अब मैया ने भी थोड़ा विनोद किया कन्हैया से। मैया ने तो कन्हैया से पूछा, बेटा ये बता तू किसका लड़का है। कन्हैया कहते हैं मैं तेरो बालक हूं। तो यशोदा मैया विनोद करके कहती हैं, अरे तू मेरा बालक ना है, मेरा बालक तो दाऊ है। अब तो कन्हैया लाल रोने लगे जोर जोर से, हट करने लगे। नहीं मैया, मैं तेरो बालक हूँ, तू मेरी मैया है। एक ही बात को 20 बार, मैं तेरो बालक हूँ, तू मेरी मैया है। कन्हैया लाल को मैया गोद में उठा ले गए। उठाकर मैया कन्हैया से कहती है, देख बेटा ये सब शंका करें
कि हम दोनों गोरे हैं तो तू काला कैसे हुआ? कन्हैया ने कहा, मैया इसमें तेरा दोष है। मेरा जन्म तो रात को 12 बजे हुआ। मैं तुझे जगाने लगा पर तू जग नहीं पाई। सुबह तक मैं अंधेरे में लौटता रहा। ये सारा अंधेरा उस रात को मुझसे आके लपट गया। अरे मैया यही ते मैं कार्य है गयो। मैया तो बड़ी भोली है। कन्हैया तो बचपन से ही बहुत बात बनाओ है, पर यशोदा मैया बड़ी भोली है। कन्हैया की बात को सच मान लेती है। अच्छा, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज महान ज्ञानी थे। गीता पर भाष्य लिखा, ज्ञानेश्वरी भाष्य लिखा, तो फिर भगवान का वियोग उनसे सह नहीं हुआ। उन्होंने जीवित अवस्था में समाधि ले ली। बात यह कि जब जीव का सत्वगुण बढ़ जाता है, अतिशय बढ़ जाए, तो जीव ये जो 5 महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनमें कैद नहीं रह सकता, ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने गीता जी पर जो भाष्य लिखा ज्ञानेश्वरी, उसमें एक जगह लिखा, एक स्थान पर लिखा कि श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश करने वाले वो श्री कृष्ण चंद्र सामले क्यों हैं? वो तो कहते हैं दूर से श्री कृष्ण का अंग देखने वाले को श्याम लगता है, कृष्ण लगता है, पर पास जाओ तो खबर पड़ती है कि वो अतिशय प्रकाशमय हैं, अतिशय प्रकाश है। अच्छा, एकनाथ जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण पर अपना भाष्य लिखा, टीका लिखी, एकनाथी भागवत उसको कहते हैं। और जब एकनाथी भागवत लिखी तो लिखते हुए कहा कि श्री कृष्ण श्याम क्यों है, काले क्यों है? देखो, लोभ का रंग पीला है, क्रोध का रंग लाल है, काम का रंग काला है। हमारे कलेजे में काम रहता है, कलेजा भी काला रहता है। तो महापुरुष निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, प्रेम से उन प्रभु की सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे जो कलेजा काला होता है उजला होता चला जाता हो, प्रकाश में बनता चला जाता हो। क्यों? भगवान प्रेम करने वाले, सेवा करने वाले के हृदय का जो कालापन है धीरे धीरे खींच लेते हैं। और खींच के कहाँ रखेंगे? अरे अपने ही तो श्रीअंग में भगवान रखेंगे, हमारे अंतःकरण कलेजे के कालेपन को। इसलिए वो श्री कृष्ण का श्रीअंग थोड़ा श्याम हो गया, थोड़ा काला हो गया। अच्छा, एक बार यही भगवान श्री कृष्ण तो दूत बन के गए थे दुर्योधन के यहाँ। दुर्योधन मूर्ख है, सर्वेश्वर का अपमान करता है, पूछता है तुम नंद यशोदा के पुत्रों पर काले क्यों हो? वहां भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था, मैं तो गोरा था। सुन हे दुर्योधन, मैं तो गोरा था, पर क्या कहूं, तेरा काल होने के कारण मैं काला होकर आया हूं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और ये नंदनंदन श्याम सुंदर है। वहां पे कहा था, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्त। काल हूं ना, इसलिए काला दिखता हूं। हरे हरे निकुंजों में
ये श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ क्रीड़ा करते हैं। अच्छा, भगवान श्री राधा कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में कभी लंबे नहीं होते, हमेशा छोटे आकार के होते हैं। यहाँ नित्य लीला होती है। एक बार श्री जी ने पूछा, श्री राधा रानी जी ने पूछा कि हे श्याम सुंदर, आप सुंदर तो बहुत है, पर काले क्यों हो? काले क्यों? वहां पर नंदनंदन कहते हैं कि हे श्री जी, हे ब्रज की लाडुलू जी, मैं तो आपकी शोभा बढ़ाने के लिए काला होकर आया हूं, क्योंकि जागी रही भावना जैसी। प्रसंग तो बहुत है, श्री कृष्ण काले क्यों हुए, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक सखी ने दूसरे सखी से कहा, श्री कृष्ण काले कैसे हो गए? वो कहती है, कजरारे अखियान में बसत रहते दिन रात। हमारी कजरारी नेत्रों में दिन रात तो बसे रहते हैं। कजरारी अखियान में बसत रहत दिन रात, प्रियतम प्यारे हे सखी ताते कावर गात। इसीलिए वो काले हो गए। और नंदनंदन भी गोपियों से कहते हैं, तुम लोग काजल लगा लगा के अपने नेत्रों में मुझे गड़ा के बसा के रखती हो, इसलिए मैं काला हो गया। चलो ये तो एक दूसरी बात है, पर कुछ भी हो, ब्रज में खूब बरसात की, ब्रजवासियों को भयभीत करने के बाद देवराज इंद्र को पश्चाताप हुआ था, क्षमा मांगे। सुरभि गैया ने स्तुति की, अभिषेक किया, और सुरभि कुंड गोविंद कुंड। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। पर बात यह है कि प्रसंग आया था एक नया भगवान के लीला चरित्रों के क्रम में कि एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमा विशत। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, एकादश्याम निराहार। सारा गोकुल एकादशी का व्रत करता है। नंद बाबा रात में जागरण करते हैं। वैसे भी एकादशी करना बहुत जरूरी है, और विधि पूर्वक हो जाए तो सब पाप तो भस्म होते हैं, भगवत प्रेम की भी प्राप्ति होती है। तो यह एक बार की बात थी, आधी रात थी, जागरण की रात्रि थी, प्रबोधनी एकादशी का दिन था, और नंद बाबा आधी रात के समय अनजाने से जमुना जी में स्नान करने गए। और भाई तीसरा पहर तो आसुरी वेला होती है, आज्ञा है जिसको पाओ उसको खा जाओ। वरुण के सेवक थे, वरुण जल के अधिपति हैं, वरुण लोक है एक, अपने लोक के अधिपति है, लोकपाल। पकड़कर वरुण देव के पास ले गए। वैसे कहते हैं रात को 10 बजे के बाद निषेध काल है, कभी भी नदियों में तो स्नान करने का अर्थ नहीं है। और प्रातः 3 साढ़े 3 तक भी नदियों में जाकर उस समय स्नान नहीं करना चाहिए। इस काल में खाना भी नहीं खाना चाहिए, निषेध काल है ये, आसुरी बेला है। फिर जो इस निषेध काल को भंग करे तो दूसरे जन्म में उसको राक्षस होना पड़ता है, क्योंकि राक्षसों का समय हम खाएंगे और स्नान करेंगे तो चलो, ये समय राक्षसों का भोजन काल है। और भैया जब गोपों ने, अच्छा नंद बाबा गए थे तो स्नान करने, और जब स्नान करने गए और उनको लगा कि मुझे तो नीचे से कोई पकड़ा हुआ ले जा रहा है, घसीटता हुआ ले जा रहा है, कन्हैया के नाम की जोर की पुकार नंद बाबा ने उस समय लगाई थी, अरे ओ कन्हैया। अब कन्हैया लाल तो वहां थे नहीं, पर गोप थे, गोपों को भी स्नान करना था। नंद बाबा के साथ साथ आए थे जमुना जी के तट पर,
पर उस समय प्रवेश सबसे पहले नंद बाबा की, ब्रजराज भी है वो ही करेंगे। प्रवेश करते ही वरुण के सेवक ले गए पैर पकड़कर, नंद बाबा पुकारे, अरे ओ कन्हैया। गोप व्याकुल हो गए अचानक, गोप व्याकुल हो गए। ठीक है, वरुण जी को पता है, वो तो देख रहे हैं तो बड़ा भारी अपराध हुआ ना। क्यों? अरे श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, उनके पिता को उन्हीं वरुण के सेवक ले जा रहे हैं, और बाहर जो गोप है उनको लगा भैया नंदराय जी डूब गए, ब्रजराज जी डूब गए। अपार कोलाहल, बड़ा हल्ला गुल्ला मचा। वरुण लोक में वरुण देव के सामने ले गए वो सेवक उधर नंद बाबा को, और इधर जमुना जी के तट पर गोपों ने प्रवेश भी किया। बहुत प्रयास किया नंद बाबा मिल जाए, पर नहीं मिले। केवल नंद बाबा ने असुर बेला में प्रवेश किया था, आधे मिनट का भी अंतर नहीं था, एक पल दो पल का अंतर था। गोपों ने प्रवेश किया, पर वो आसुरी बेला नहीं थी, तो सबकी रक्षा हुई। पर नंद बाबा को तो ले गए। तो जब भैया बड़ा कोलाहल हुआ, गोप चीखने चिल्लाने लगे, नंद बाबा डूब गए, ब्रजराज डूब गए हमारे, अरे ओ कन्हैया आओ बचाओ। और जितने समर्थ थे पानी में तो कूद ही पड़े थे, डुबकियां लगा रहे थे। और कोई वहां होता तब तो मिलता। तो गोपों का डुबकी लगाना, ढूंढना, तैरते रहना चारों ओर। इतनी व्याकुलता देखकर वो भगवान श्री कृष्ण दौड़े, और दौड़ते दौड़ते चले आए। और यशोदा मैया जब सुनी कि नंद बाबा डूब गए, नंदराय जी डूब गए, दौड़ी। गोपियों ने यशोदा मैया को पकड़ रखा है, पर बड़ा उन्माद हो गया। यशोदा मैया के नेत्रों की जो फटी फटी दृष्टि है, वो केवल जमुना जी के प्रवाह को देख रही है। और जब मैया को कुछ चेतना आई, कुछ होश हुआ, तो मैया देखती है, अरे मेरा कन्हैया जल में जा रहा है। वो चिल्लाई, अरे ओ नीलमणि, तू इतना उत्पाती क्यों है, ने ठहर। मैया चिल्ला भी रही है, डांट भी रही है, डरा भी रही है। सब गोपियां पुकार उठे, सब रोकना चाहते हैं नंदनंदन को, और तो जल में दौड़ते दौड़ते जमुना जी के गए और फिर अदृश्य हो गए। उनको अदृश्य देख के सब मूर्छित होके गिर पड़े। अभी तो नंद बाबा गए थे, दिखे नहीं। कन्हैया भी प्रवेश कर गया, दिखाई नहीं पड़ रहा। अब तो केवल जो पहले से ही जमुना जी के जल में थे, एक साथ डुबकी लगाकर अपने युवराज को, कन्हैया लाल को पकड़ लेने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, उधर जो नंद बाबा को वरुण लोक में ले गए वरुण जी के सेवक, नंद बाबा को देखते ही वरुण जी ने प्रणाम किया। आगे श्री कृष्ण। वरुण देव ही अपने सेवकों को एक ही बार में मार डालते, ऐसा भारी अपराध किया। पर कन्हैयालाल ने मना किया संकेत से वरुण देव को कि भाई चलो इनको क्षमा करो, इनका कोई अपराध नहीं है, ये तो इनका समय ही था असुर बेला। संकोच में पड़ गए वरुण जी। क्यों? अरे श्री कृष्ण परमात्मा है, इतने बड़े हैं कि जब उन्होंने अपराधी को क्षमा कर दिया, तो अब वरुण देव अपने सेवकों के अपराध की ओर दृष्टि करें या विचार करें, ये अधिकार उनको कहाँ है। फिर तो कन्हैयालाल को आसन पर बिठाकर विधि पूर्वक उनका पूजन आरंभ हो गया। चरण धुलाए, अर्घ दिया, आसन दिया, अर्चना की। ये तो परात्पर पुरुष है।
वरुणदेव साक्षात दिख रहे हैं तो परात्पर पुरुष हैं। तो नंद बाबा के साथ कन्हैया लाल का पूजन हो रहा है। आज वरुणदेव सोचते हैं इन श्री कृष्ण के आगमन से मेरा जो ये वरुण लोक है ये धन्य हो गया। ये सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण आज मेरे सिंहासन पर बैठ गए हैं। ये सिंहासन आज पवित्र हो गया। अरे श्रुतियों के एकमात्र स्तुति करने योग्य यही तो है। आज वरुण जी को लगता है मेरी वाणी में इनकी स्तुति की शक्ति कहां से आएगी। कहां तो सर्वलोक महेश्वर और मैं कंगाल वरुण इनकी क्या पूजा कर पाऊंगा। हमने जो कर्म किया वो अज्ञान के कारण किया, असुर स्वभाव के कारण किया। पिता को लेकर आए नंदराय जी को तो वरुण जी को लगता है अपराध किया। सेवकों ने अपराध किया तो स्वामी का ही तो माना जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के आगे कहते हैं वरुण जी, हे नाथ, अब आप इस अपराध के कारण मुझे स्वीकार कर ले, अपना ले या दंड दे। हाथ जोड़े हैं। क्यों? आप सर्वज्ञ हैं, मेरे हृदय को भी जानते हैं। आप पिता को ले जाए पर मुझ अधम पर भी करुणा करें और मुझे भी अपने पवित्र चरणों में परम पवित्र प्रेम प्रदान करें। हे प्रभु, आप तो मेरे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। कुछ कुछ कह रहे थे वरुण जी। श्याम सुंदर हंसे। हंस गए। अरे इसी जल से तो लक्ष्मी जी प्रकट है। संकोच में पड़ गए वरुण जी। अरे भले ही मेरे परमाराध्य आज पिता के साथ पधारे हैं जल के भीतर और कोई उत्तम अर्चना वंदना कुछ कर नहीं सका, लेकिन जो सर्वोत्तम गजमुक्ता की मालाएं हैं और ऐसे कुछ पुष्प जो समुद्र में ही उपलब्ध हो पाते हैं। बहुत कुछ भेंट किया रत्नों मणियों के साथ। ऐसे वस्त्र भेंट किए जो कभी गीले ही नहीं होते। प्रभु ने स्वीकार किए, वरुण देव पर कृपा करी। भगवान कहते हैं, वो नंदनंदन वरुण जी से कहते हैं, कोई अपराध नहीं हुआ। अरे अपनों के व्यवहार में अपराध की भावना नहीं की जाती है। तो उठने लगे, अब तो आप अनुमति दो। क्यों? पता है भाई, बाहर जमुना के तट पर लोग कितने व्याकुल होंगे इतने क्षण में ही। तो वरुण जी भी कुछ क्षण भगवान रुके, इसका अनुरोध नहीं कर सकते थे। प्रभु जाना चाहते हैं, अनुगमन ही किया उनके निश्चय का। यमुना जल से बाहर आए। जल में जो गोप थे, जैसे ही देखा पहले ही पुकार कर दौड़ पड़े, अरे नंदराय जी आ गए, आ गया कन्हैया, कन्हैया आ गया, अपना कन्हैया आ गया। यशोदा मैया ने दोनों भुजाएं फैला दी, अरे ओ नीलमणि। मैया तो इतनी शिथिल हो गई थी कि 2 कदम चल भी नहीं सकती थी, दौड़ भी नहीं सकती थी। तो स्वयं नंदनंदन हंसते हंसते आए, दौड़ते दौड़ते आए, माँ के वक्ष से लिपट गए आकर। और सब बड़े बूढ़े गोपों ने नंद बाबा को हृदय से लगाया, सबने अंकमाल दिए एक करके। सनंद जी कहते हैं, छोटे भाई है नंद बाबा के, भैया आपके ये वस्त्र ये तो भीगे ही नहीं है, और ये मुक्ताओं के आभूषण, ये बड़े दिव्य पुष्पों की मालाएं, अत्यंत दिव्य। पास में आके नंद बाबा का चरण स्पर्श किया सनंद जी ने और आश्चर्य से देखने लगे। आभूषण, वस्त्र, पुष्पों के दिव्य हार। और देखते, अरे अपना नीलमणि भी
चरण के नक्शे मस्तक तक ऐसे ऐसे न देखे न सुने, कभी नहीं देखे ऐसे सुने, न ऐसे कभी आभूषण वस्त्र देखे न कभी सुने, न ऐसी गजमुक्ताओं के हार देखे, सबके से सज धज कर आया हुआ है। नंद बाबा के जो वस्त्र आभूषण है, उपनंद जी उसका स्पर्श कर रहे हैं। पूछते नंद, ये सब कहाँ मिला तुझे पानी के भीतर? नंद बाबा कहते हैं, मेरी समझ में कुछ अधिक नहीं आया। मैं तो जमुना जी में उतरा तो कोई जल का दानव मुझे पकड़कर कहीं ले गया। सुना है ऋषि मुनियों से कि उसके अनुसार वो वरुण लोक का होना चाहिए। होना चाहिए का अर्थ है कि उस आसुरी बेला में वरुण के सेवक या वरुण ही हो सकते। और वो जो लोक था उसका जो देश था भीतर, बड़ा प्रकाशमान था, बड़ा भारी विशाल शरीर, श्याम वर्ण का, बड़ा सजा धजा था वो। वरुण जी सुन रहे थे, सोचते हैं इन ब्रजराज ने मेरे संबंध में ठीक ठीक अनुमान कर लिया। अब बड़े विनम्र हैं नंद जी। नंद बाबा तो कहते हैं इतना बड़ा था वो कोई, पर मुझ मनुष्य को भी प्रणाम कर रहा था, उसने मेरा बड़ा सत्कार किया। सनंदन जी ने पूछा, आप आए कैसे? नंद बाबा कहते हैं, अरे अपना ये नील सुंदर है ना, नंदनंदन श्याम सुंदर, ये बहुत जल्दी वहां पहुंच गया। ये तो जैसे सम्राट हो और वो जल के देवता बड़े क्षुद्र बड़े तुक्ष इसके सेवक हों, इस प्रकार इसके सामने हाथ जोड़कर कांप रहे थे और इसकी स्तुति कर रहे थे। ऐसे स्तुति कर रहे थे। नंद बाबा तो वही सब बखान करने लगे, जो जो भीतर हुआ सुनाने लगे। उनकी स्तुति अर्चना वंदना सब इसने स्वीकार की। उनको कुछ आशीर्वाद भी दिया धीरे से, और मुझे लेकर बाहर आ गया। उधर जब वरुण जी इन बातों को सुन रहे थे, उनको लगा, कह रही नंद जी कितने उदार हैं, मेरे लोक के छोटे से लोक के वैभव का भी वर्णन कितना बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। और नहीं तो भैया, वरुण का वैभव इन नंद नंदन के सन्मुख क्या चीज है। लेकिन कुछ भी हो, नंद बाबा तो सुना रहे, और गोप जो है बड़े आश्चर्य से सुन रहे हैं। गोपों में से एक ने कहा कि भैया, अगर जल के देवता वरुण कन्हैया का इतना स्वागत करें, इससे आशीर्वाद मांगे, तो ये हमारा कन्हैया कौन होगा? ये कौन है भाई? तो एक वृद्ध गोप था, उसने स्पष्ट कहा, अरे ये साक्षात नारायण है। ये भी कहा, कछु पूछने की बात है, हमारा कन्हैया साक्षात नारायण है। बोलिए शिव नारायण भगवान की बात। कोई गोप कहते हैं, अरे कितनी बार इस सत्य को हम देख चुके हैं, अब तो भैया बाल सखाओं ने आके घेर दिया। अरे ओ कन्हैया, क्या अपना दिव्य धाम हमें नहीं दिखावेगा? तो बहुत बड़ा है क्या भाई? कभी अपना भी तो लोक दिखा चल के, वो कितना दिव्य होगा। सबकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई, सबकी अभिलाषा बहुत बढ़ गई, सबकी एक ही बात थी, कन्हैया अब अपने दिव्य धाम का दर्शन करा। और वरुण जी देख रहे हैं, वरुण लोग, अरे जल के अधिपति देवता है, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मैया यशोदा के अंक में बैठे हैं ब्रजराज कुमार, उनके नेत्रों में एक ज्योति चमक गई।
क्यों वो बालक हट कर रहे हैं, अपना दिव्य लोक दिखाओ। एक साथ सब गोप गोपियां, देखो देवता भी तो उन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते। जननी की अंक में पौड़े हुए मानो निर्विकल्प समाधि में चले जाएंगे। और उधर कई दिनों के बाद देव ऋषि नारद के मिलने पर इन्हीं वरुण देव ने गोप गोपियों के इस अवस्था के संबंध में पूछा जो कैसा की थी, कि ऐसी श्री कृष्ण के नेत्रों में वो क्या ज्योति थी उस दिन जिससे सबका हिलना डुलना ही बंद हो गया था। देव ऋषि नारद गंभीर हो गए। अरे श्रुतियां इन भगवान के लिए क्या क्या स्तुति में नहीं कहती हैं। कोई कहे ब्रह्म साक्षात्कार, कोई कहे आत्मानुभव, कोई कहे स्वरूपावस्था। ये सब शब्द भी बहुत अधूरे से लगते हैं। जन्म जन्मांतर की साधना पूर्ण हो गए तो अविद्या की निवृत्ति हो गए। भगवान तो गुणातीत है, शब्दातीत है, सर्वसमर्थ है। भगवान श्री कृष्ण सबको एक साथ किसी स्थान पर पहुंचा दें तो स्वाभाविक ही है। सब गोलोक का साक्षात्कार कर लें। भगवान तो, भगवान का नाम ही है भक्तवांक्षा कल्पतरु। भक्तों की जो जो कामना होती है भगवान उनको पूर्ण करते हैं। आज गोप बालकों की इच्छा हुई, कन्हैया अपने दिव्य लोक का दर्शन कराओ। भगवान इनको वैकुंठ की छटा का भी दर्शन कराएंगे। बोली श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की लीला है। राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। चलो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित।